अच्छा तो आइए आज बात करते हैं इजराइल और ईरान के दरमियान जारी एक ऐसी जंग की जो नजरों से ओझल है। एक ऐसा महाज जहां गोलियां नहीं बल्कि कोड्स चलते हैं और सबसे बड़ा हथियार कोई टैंक या मिसाइल नहीं बल्कि मालूमात है। तो सवाल ये उठता है कि आज की जदीद जंग में ज्यादा ताकतवर क्या है, एक मिसाइल या फिर एक मीम? इस तज्जिये में हम यही देखने जा रहे हैं कि किस तरह हुकूमतों की पुशपनाही से होने वाले साइबर हमले और वायरल डिसइंफॉर्मेशन यानी गलत मालूमात स्ट्रेटेजिक हथियारों में बदल गए हैं और उन्होंने लड़ाई के पूरे तस्वुर को ही बदल कर रख दिया है। तो आइए शुरुआत करते हैं डिजिटल हमलों की सबसे बराह रास्त किस्म से, यानी वो हमले जहां कोड की चंद लाइनें हकीकी दुनिया में, फिजिकल दुनिया में तबाही मचा देती हैं। मिसाल के तौर पर प्रेडेटरी स्पैरो नामी एक हैकिंग ग्रुप जिसका ताल्लुक इसराइल से जोड़ा जाता है, उसने एक बहुत बड़े हमले की जिम्मेदारी कबूल की। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यह हमला किसी फौजी अड्डे पर नहीं था बल्कि ईरान के मालियाती निज़ाम के बिल्कुल मरकज़ पर किया गया था। और बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। इसके बाद इसी ग्रुप ने नोबिटेक्स को निशाना बनाया, जो ईरान की एक बहुत बड़ी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। मकसद बिल्कुल साफ था, ईरानी हुकूमत की बैनुल-अक़वामी पाबंदियों को बायपास करने की सलाहियत को ख़त्म करना, मतलब उन्हें माशी तौर पर वहां चोट पहुंचाना जहां सबसे ज़्यादा तकलीफ हो। और इन साइबर हमलों का असर कोई मामूली नहीं था। आप खुद अंदाज़ा लगाएं, सिर्फ नोबिटेक्स एक्सचेंज से चोरी किए गए डिजिटल असासों की मालियात करोड़ों डॉलर में थी। इसके जवाब में ईरान की हिकमत अमली बिल्कुल मुख्तलिफ थी। उन्होंने शुरू में इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने पर तवज्जो नहीं दी, बल्कि उनका हदफ था इसराइली अवाम के जहनों में खौफ और अफरा तफरी पैदा करना। ये एक तरह से नफ्सियाती जंग का आगाज था। और इनकी हिकमत अमली की कुछ मिसालें देखें, जैसे इसराइल के होम फ्रंट कमांड के नाम से जाली इमरजेंसी मैसेजेस भेजना, या फिर गैस स्टेशनों पर पेट्रोल की कमी की झूठी अफवाहें फैलाना, या दहशतगर्द हमलों के जाली अलर्ट्स जारी करना। इन सब का मकसद एक ही था, अवाम में खौफ व हिरास फैलाना और सरकारी इदारों पर से लोगों का एतमाद ख़त्म कर देना। लेकिन ये जंग सिर्फ दो हुकूमतों के दरमियान नहीं है। अब हम इस लड़ाई की अगली सदा पर चलते हैं, जहां मैदान में रियासतों के साथ साथ हैक्टिविस्ट्स की एक आलमी, गैर मुनज़्ज़म और अफरा तफरी से भरी फौज भी शामिल हो चुकी है। सोचें, 100 से ज़्यादा मुख्तलिफ हैक्टिविस्ट ग्रुप्स हैं जो ऑनलाइन मैदान में कूद पड़े हैं। इसने इस इलाकाई मसले को एक आलमी साइबर जंग में बदल दिया है, जहां कोई उसूल या ज़ाब्ता नहीं है। लेकिन ये जो डिजिटल हुजूम है, ये बिल्कुल भी मुतवाज़िन नहीं है। जैसा कि इस चार्ट से ज़ाहिर है, ईरान के हामी ग्रुपों की तादाद इजराइल की हिमायत करने वालों से कहीं ज़्यादा है, और ज़ाहिर है इससे उन्हें ऑनलाइन बयानिया को कंट्रोल करने में एक बड़ा फ़ायदा मिलता है। और ये हीट मैप दिखाता है कि ये जंग अब किसी एक खत्ते तक महदूद नहीं रही। आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश से लेकर मुराकश तक दुनिया भर से हैकर्स अपने अपने फरीक के लिए हमले कर रहे हैं। इससे ये भी पता चलता है कि डिजिटल दुनिया में सरहदों की कोई अहमियत नहीं रही। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मतलब यह है कि अब मैदान जंग सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम नहीं रहे, बल्कि ये इंसानी जहन तक फैल चुका है। ये एक ऐसी जंग है जहां खुद हकीकत एक मुतनाज़िया चीज़ बन गई है। ईरान ने इस मकसद के लिए एक बहुत ही मुनज़्ज़म तरीक़ाकार अपनाया है। सबसे पहले वो एआई से बनी प्रोफाइल तस्वीरों के ज़रिए जाली ऑनलाइन शख्सियात की एक फ़ौज बनाते हैं। फिर बॉटनेट्स यानी खुदकार अकाउंट्स के ज़रिए अपने प्रोपेगेंडे को फैलाते हैं ताकि लगे कि ये आवामी राय है। उसके बाद डीप फेक्स और जाली तस्वीर के ज़रिए मज़ीद कन्फ्यूजन पैदा की जाती है। और आखिर में मकसद ये होता है कि आम शहरियों के लिए सच और झूठ में फ़र्क करना ही नामुमकिन हो जाए। ये सिर्फ झूठ फैलाना नहीं, ये हकीकत के तस्वुर पर ही हमला है। और ये सिर्फ कोई थियरी नहीं है, ईरान ये काम अमली तौर पर कर चुका है। मिसाल के तौर पर मुत्तहिदा अरब अमीरात में टीवी सर्विसेज को हैक करके एक ऐसा न्यूज़ बुलेटिन नशर किया गया जिसमें एंकर एआई से बनाया गया था और वो मुकम्मल तौर पर तेहरान का प्रोपेगेंडा फैला रहा था। ये डीप फेक टेक्नोलॉजी का एक खतरनाक इस्तेमाल था। अब ये जो नई हकीकत है, ये लीडर्स के लिए एक बिल्कुल नया चैलेंज है। सवाल यह है कि आप एक वायरल होती हुई साजिशी थ्योरी से कैसे लड़ेंगे, खास तौर पर तब जब वो थ्योरी आप ही के बारे में हो। इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल 6 उंगलियों वाली साजिशी थ्योरी थी। एक अफवाह फैलाई गई कि इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू की जो वीडियोज़ आ रही हैं वो असली नहीं बल्कि एआई से बनी हैं, और सबूत के तौर पर एक वीडियो में मुबैना तौर पर उनकी एक इजाफी उंगली दिखाई गई। तो ऐसे हमले का जवाब कैसे दिया जाए? कोई सरकारी प्रेस रिलीज जारी करने के बजाय जवाब बहुत ही बराह रास्त, ज़ाती और डिजिटल दौर के हिसाब से दिया गया। इसी तरह एक और वीडियो में अमरीकी सफ़ीर के साथ मजाक करते हुए उन्होंने अपनी मौत की अफवाहों को रद्द किया। इससे यह ज़ाहिर होता है कि अब रहनुमाओं को इस मालूमाती जंग में खुद ज़ाती तौर पर शामिल होना पड़ रहा है।
उन्हें सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके बराह रास्त आवाम तक पहुंचना पड़ता है ताकि ऐसे वायरल झूठ का मुकाबला किया जा सके। तो इन सब वाक़यात का बैनुल-अक़वामी पॉलिसी और जंग के मुस्तकबिल के लिए क्या मतलब निकलता है? आइए कुछ अहम तरीन नताइज पर एक नज़र डालते हैं। ये तनाज़ा हमें जदीद हाइब्रिड वॉरफेयर की एक बहुत वाज़ेह तस्वीर दिखाता है। यहाँ जंगें एक ही वक्त में कई महाज़ों पर लड़ी जाती हैं, फिजिकल, डिजिटल और सबसे बढ़कर जहनी महाज पर। यहाँ आम शहरी आबादी नफ्सियाती हमलों का सबसे बड़ा हदफ होती है। बयानिए पर कंट्रोल यानी अपनी बात को मनवाना उतना ही ज़रूरी हो जाता है जितना किसी इलाके पर कब्जा करना, और एआई से बनाई गई गलत मालूमात एक नए किस्म का स्ट्रेटेजिक हथियार बनकर उभरी हैं। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही परेशान कुन सवाल पर ला खड़ा करता है। जब हकीकत खुद एक हथियार बन जाए तो कोई भी मुल्क वाकई महफूज कैसे रह सकता है? जब लड़ाई सरहदों के अंदर ना रहे और सच्चाई खुद निशाने पर हो, तो जीत और अमन की हमारी पुरानी तारीफें खतरनाक हद तक बेमानी हो जाती हैं।